Okay. Hello and welcome viewers to another episode of Career Counselors India, जहां पर हम अपने एक्सपर्टीज के साथ में हर बार एक नए करियर्स के साथ में आते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो करियर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा लीग से हटकर है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, ये हमने चुना है वोकेशनल कोर्स। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 इम्प्लीमेंट होने जा रही है कई जगह, बट इट इज इन द प्रोसेस। तो हमने उसी चीज को आगे बढ़ाया है, जहां पे 6 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स जो हैं अपने वोकेशनल कोर्स को एज अ करियर ले सकते हैं। तो उसी को हमने मद्देनजर रखते हुए आज का जो विषय लिया है अपनी परिचर्चा के लिए वो है आर्टिस्ट। और हमारे साथ में जो जुड़ी हैं वो है श्रीमती शंपा शाह, जो कि सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। और उनको हम वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं करियर काउंसलर्स टीम की तरफ से, और बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए राजी हुई। तो आपका बहुत ही स्वागत है शंपा जी इस फोरम में आने के लिए। और मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और जहां पे मैं कुछ मिस करूंगी वो प्लीज आप फुलफिल करिएगा। ओके। तो शंपा जी, जैसे कि हम लोग हर घर में, इंडियन घर में देखते हैं कि बीएससी, एमएससी या हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ एक हद तक करनी ही पड़ती है। तो उन्होंने भी अपनी बीएससी एंड एमएससी किया, बॉटनी में किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी जो पैशन है टुवर्ड्स द क्ले मीन्स मिट्टी के लिए, उनका जो रुझान था उसको उन्होंने बरकरार रखा और उसी में अपने करियर को उन्होंने चुना। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एज अ सिरेमिक आर्टिस्ट मानव संग्रहालय में काफी वर्ष तक वहाँ पे कार्यरत रही, और वहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश किया सिरेमिक्स डिपार्टमेंट को, वहाँ की ये हेड रही। एंड लेटर ऑन कुछ साल पहले उन्होंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया एंड अपने खुद स्वयं के स्टूडियो को इन्होंने स्थापित किया। इस दौरान इन्होंने काफ़ी सारी जो फेलोशिप्स हैं और बहुत सारे अवार्ड्स की ये रेसिपिएंट रही। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की तरफ से इनको 5 बार सम्मानित किया गया है। देन ऑल्सो शी रिसीव जूनियर एंड नेशनल फेलोशिप फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो रूपांकर भारत भवन। देन रिसेंटली शी हैज बीन, इनको जो सम्मानित किया गया है रिसेंटली, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, डॉक्टर ज्योत्सना भट्ट अवार्ड, जो कि ये पहली भारतीय हैं जिनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शंपा जी आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप कुछ अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप किस तरह से अपने काम को लेती हैं और किस फॉर्म्स को आप उस पर वर्कआउट करती हैं, क्या आपके थीम्स रहते हैं। तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देंगी शंपा जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फोरम में आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है कि नए बच्चों के लिए एक बहुत कठिन होता है अपने जीवन में ये चुनाव करना कि वो क्या करना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया मेरे बारे में कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, बॉटनी कर रही थी, और तभी भारत भवन में सिरेमिक डिपार्टमेंट ने एक वर्कशॉप रखा था। और उस वर्कशॉप में मैंने जब ज्वाइन किया तो जो मेरा पहला दिन था, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जो मैं मिट्टी में, जब मैंने पहली बार चीनी मिट्टी में काम किया तो मैं बिल्कुल भूल गई। 2 घंटे के लिए मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ या कितना समय गुजर गया है। और मैं समझती हूँ कि जो भी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो जानती होंगी कि किसी लड़की के लिए ये बहुत कठिन होता है कि अपने घर के बाहर वो ये भूल जाए कि वो कहाँ है या क्या समय हो रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसा तो मेरे साथ जीवन में कभी नहीं हुआ। तो मतलब वो जो एंगेजमेंट था वो इतना कंप्लीट था, इतना पूरा था कि मैं सब कुछ भूल गई थी। और ये मेरे लिए बहुत, या तो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। आई मीन दिस हैडंट एवर हैपेंड। तो वहाँ से मुझे लगता है कि फिर जो मैंने काम किया, सौभाग्य से मुझे बहुत अच्छे टीचर, हमारे देश के सबसे नामी सिरेमिक आर्टिस्ट पांडुरंग दरोज उस समय भारत भवन में थे। और मैं किस्मत ही इसे कहना चाहिए, वन इज़ ब्लेस्ड टू हैव सच अ टीचर।
जी। तो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला और शायद मेरे घर वालों ने ये देखा कि मतलब रात में अगर पानी बरसना शुरू होता था तो मैं सोते सोते कहती थी कि अरे काम मेरा बाहर रखा है। ओके, ओके, तो मेरी माँ ने मजाक में कहा भी कि लगता है कि अब ये दिन रात भारत भवन में ही रहती है। ओके, और और मेरे पिता ने भी ये समझा ओके। कि जो पैशन है, जिस तरह से ये मिट्टी में जिस तरह से उसने इसे घेर लिया है, जिस तरह से इन्वॉल्व कर रही है यस, यस। मिट्टी, वैसा लगता है कि तो मेरे पिता ने ये कहा जब मैंने ये तय किया पढ़ना कि अब मैं आगे साइंस का करियर, मैं फॉरेस्ट इकोलॉजी में जाना चाहती ओके, थी। ओके, फॉरेस्ट इकोलॉजी में तो मैंने किया ही था, लेकिन मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना चाहती थी। ओके, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मेरी ज़िंदगी ने एक यू टर्न जिसको कहते हैं ओके। कि तो यू पूरा हैव ड्रॉप्ड दैट आइडिया या टोटली एंड लिस्टेंड टू 360 इट। डिग्री का जो, ओके, हाँ, ओके। क्यों, तो मुझे ये खुशी है कि मेरे माता पिता ने इस बात को इस बात को आपने समझा। समझा। ओके। उन्होंने यू देखा, वर वेरी उन्होंने लकी। या या उन्होंने देखा कि मैं कितनी खुश हूँ, या ओके, जो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है उस माध्यम के साथ मेरा जो जुड़ाव है जी, जी। वो कितना पूरा है। तो ओके, उन्होंने, मेरे पिता खुद लेखक हैं, शायद इसलिए भी सुविधा थी ओके। कि उन्होंने ये समझा। उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ हम बहुत पैशनेटली करते हैं जी, जी। तो बहुत कम ऐसा होगा कि हम वहाँ फेल पहुँचने कर पाएँगे। जाएंगे। ओके, हाँ, ओके। क्योंकि व्हेन यू हैव दिस पैशन, जी, जब जी। आप सच में शिद्दत से किसी चीज़ को ज़रूर, करते हैं तो आप उसे हासिल करते हैं। ज़रूर करते हैं। ओके, ओके। जी। ओके, शम्पा, मैं और आपसे थोड़ा-सा जानकारी लूँगी। मैं थोड़ा स्लाइड्स शेयर करना चाह रही हूँ, तो आई विल जस्ट सी इट। ओके? या Yeah. Can you able to see the slides? या Yeah. Okay. हम्म, सो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने फर्स्ट स्लाइड जो डिस्प्ले करी है, ये थोड़ा सा कलाकृति है हमारी शंपा जी की। तो इसको आप अच्छे से निहार सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड इसका एक्सप्लेनेशन वो खुद दे पाएंगी, मैं तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो उसमें सिर्फ ब्यूटी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। बट इन्होंने जिस आइडिया से इसको फॉर्मुलेट किया होगा, ये वो ही बता पाएंगी। तो शंपा, आप इसमें कुछ कहना चाहते हो इस डिस्प्ले में? इसमें जो एनिमल फॉर्म है, वैसे तो समझाना ज़रा कठिन होता है, जी, जी, पर जी। एनिमल फॉर्म जो आप देख रही हैं ये एक बड़े इंस्टॉलेशन का हिस्सा है। ओके, और ओके, इसको मैंने नाम, पूरे इंस्टॉलेशन को मैंने नाम दिया था पृथ्वी सूक्त। ओके, ओके। यानी कि मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा नाता अपने माता पिता से, अपने बच्चे, अपने पति से है, अपने परिवार से है, जी, उसी जी। तरह से मेरा नाता पेड़ों से भी है, पहाड़ से भी है। ओके, और मतलब दे पूरी एवरीवेयर दुनिया, कनेक्शंस या आपकी। आई ओके, फील ओके, इन as if there is an interconnection between everything, as ओके, if everything is interconnected. ओके, तो ओके, पृथ्वी सूक्त मैंने उसे कहा था, ओके, जिसमें ओके, पूरी पृथ्वी के प्रति एक किस्म की प्रार्थना भाव है कि मैं भी ओके, उसका हिस्सा हूँ। ओके। और ये जो वेरी नाइस। जानवर बने हैं, या तो आप देख ही रहे हैं कि उसमें एक डुअलिटी, जी, दो फॉर्म्स दो को, फॉर्म्स में है ये। हाँ, तो एक हमारे भीतर हर चीज़ को लेकर एक डुअलिटी होती है, और शायद वो डुअलिटी ही, बहुत तरह की डुअलिटीज होती हैं, और वो ये जो द्वैत हैं वे मिलकर ही हमें पूरा करते हैं, पर पूर्ण कुछ रूप इस से तरह हम का। बने। ओके, हाँ, ओके, हाँ, ओके, ओके। हाँ, व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में शंपा जी जुड़ी हुई हैं, और शी इज आर्टिस्ट, सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। तो मैं आगे डिस्प्ले करती हूँ कि आर्टिस्ट मतलब एक कीवर्ड्स हैं हमारे पास में कुछ, कि वो कुछ हमको इसके बारे में जानकारी दे सकें कि क्या होता है। या तो कीवर्ड्स में हमने ये जानना चाह रहे हैं कि आर्टिस्ट तो एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, हम्म, और इसमें काफी कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आप हमें इसके बारे में एक एक करके कुछ एक्सप्लेन कर सकती हैं शंपा जी हमारे व्यूअर्स को? मैं कोशिश करती हूँ। जी, जी, बिल्कुल। आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट वो लोग हैं जो, जिन्हें लगता है कि
एक दुनिया में आमतौर पे अधिकतर लोग एक लीक को फॉलो करते हैं। जो दुनिया में चल रहा होता है, जो भी, मान लीजिए पैसे की बहुत मूल्य है, मान लीजिए, ओके तो दुनिया आमतौर पे ऐसा मानती है कि हमें पैसा कमाना चाहिए। ओके लेकिन ओके आर्टिस्ट वो है लेकिन आर्टिस्ट वो है, व्यक्ति है जो जिसे असंतोष है, जो जो अपनी दिशा खुद तय करना चाहता है, ओके जो राइट जो दूसरों को, दुनिया को फॉलो नहीं करना चाहता। वो ओके अपनी, उसे लगता है कि वो विशेष है, कि वो इस दुनिया में है, तो उसके आने का कोई खास पर्पस है। ओके और इसलिए वो अपनी दिशा खुद चुनना चाहता है। तो वो अपने व्यूअर्स को एक्सप्रेस जी जी यू प्लीज कैरी ऑन फिर वो मैं अपने को वो अपने को खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है। वो एक ताज़ा निगाह से, जैसे एक बच्चा दुनिया को देखता है ना पहली बार, तो जी एक कलाकार एक बिल्कुल ताज़ा दृष्टि से दुनिया को देखता है, अपने जीवन को देखता है और उसे फॉलो करना चाहता है। ओके तो व्यूअर्स आपने अभी सुना, अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ा सा भी आर्टिस्ट का अंश है तो उस चीज को ग्रो करिए, उस चीज को अपने पैशन बनाइए और उसको अपने को पैशन को आगे लीड करिए करियर में, क्योंकि हर एक इंसान में एक आर्टिस्ट होता है। शंपा जी मैं सही बोल रही हूँ? और वो बिल्कुल। आर्टिस्ट को आपको ग्रो करना है। कन्वेंशनल तो हर कोई इंसान बन सकता है, एक रूल और रेगुलेशन को हर कोई फॉलो कर सकता है, लेकिन अपने अंदर के आर्टिस्ट को जानना बहुत ही बड़ी चीज है और उस चीज को आपको ग्रो करना है स्टूडेंट्स। ओके सो मैं आगे चलूंगी। सेरेमिक आर्टिस्ट या पॉटरी, स्कल्पचर, ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम अपने व्यूअर्स को कैसे बता सकते हैं शंपा जी? सिरेमिक्स यानी मिट्टी में बनी हुई कोई भी चीज़ जिसे पकाया गया है, जिसे आग में पकाया गया है। अगर 1000 डिग्री तक पका है तो वो टेराकोटा है, जिसे हम लाल रंग की आमतौर पे मिट्टी जी जी कहते हैं। ओके और जो कुम्हार के बर्तन होते हैं, या ईंट होती है, तवा होता है, दिया होता है, मटका होता है, ये सब टेराकोटा में आता है। लेकिन ओके ये भी सिरेमिक्स है। फिर ओके उसके ऊपर आता है स्टोनवेयर, ओके जो कि 1280 डिग्री तक पकता है। ओके यानी कि पत्थर की जैसा हो जाता है, काफ़ी मजबूत होता है वो पकने पे। ओके जो ओके चीनी मिट्टी के कप या वाजेस या बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद आता है पोर्सलेन। ओके तो पोर्सलेन उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे, 1300 डिग्री टेम्परेचर पे पकता है, ओके 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप ओके समझ रही हैं, मतलब मिट्टी का कोई भी काम जिसे आग में पकाया जाए वो सिरेमिक्स है। ओके आ, ओके हाँ, तो जो कुम्हार है वो भी सिरेमिस्ट है। ओके और हाँ, नेचुरली या हाँ, तो सिरेमिक्स का मिट्टी जो है ना, वो सबसे पुराने माध्यमों में से है अपर्णा जी। ओके सबसे प्राचीनतम माध्यम है। और जो सारी सभ्यताएं हमें दुनिया में मिलती हैं, जी जी उनके बारे में जो हमें जितनी जानकारी है, चाहे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की हो, जी चाहे जी मेसोपोटामिया की हो, ग्रीक, रोमन, उन सब के बारे में जो हमें जानकारी है, वो सब कुछ जो सिरेमिक उसके एक्सकेवेशन में मिला है, जो ओके मिट्टी का काम मिला है। ओह सो क्योंकि नाइस यही, ओके या तो सिरेमिक्स का आर्कियोलॉजी से भी बहुत संबंध है, संबंध है। हिस्ट्री से भी बहुत संबंध है। ओके ओके सारी सभ्यताओं के बारे में हम दरअसल जो भी मटेरियल कल्चर जिसको कहते हैं, जो जी बचता जी है वो सिरेमिक्स है। ओके ओके तो आपने इसी सब को लेके अपना स्टोरी टेलिंग का कुछ वो किया है, स्टार्ट किया था, इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है मैम? असल में मैं जब मानव संग्रहालय में काम कर रही थी, जी तो जी मानव संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मैन, ये एक एंथ्रोपोलॉजी का म्यूजियम है। जी जी तो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारी जनजातियों को, बहुत सारी ट्राइब्स को हम ट्राइब्स स्टडी को करते हैं, ओके ओके उनको पढ़ते हैं। तो जब मैं उनके मिट्टी के काम को देखने के लिए, समझने के लिए सुदूर गांवों में गई, तो मुझे पता चला कि हर जनजाति की अपनी कथाएं हैं कि ये ओके संसार क्यों बना, कैसे बना। तो ओके मुझे उसमें बहुत रुचि आई। ओके कुम्हार की भी अपनी कथाएं हैं कि भाई पहला मटका क्यों बना, ओके क्यों क्यों एक कटोरा या एक मटका क्यों बनाना पड़ा, वाई ओके वॉज इट नेसेसरी। तो इन सारे प्रश्न, ये जो हमारे प्रश्न होते हैं ना, कि जी इस जी संसार में हम क्यों आए, जी जी ये संसार क्यों बना। जी देखिए, यही साइंस का भी प्रश्न है, यही आर्ट्स का भी प्रश्न है। जी मूल रूप से प्रश्न एक ही है कि कि
हमारा ये जन्म क्यों मीनिंग हुआ। क्या है? या यू वांट टू गिव मीनिंग, यस। यू वांट टू नो यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, व्हाई दिस वर्ल्ड, व्हाई माई सेल्फ। यस। तो ओके। उन कथाओं को मैंने बहुत संकलित किया और ओके। उस पर केंद्रित एक प्रदर्शनी भी लगाई है जो मानव संग्रहालय में परमानेंट एग्जीबिशन है। ओके। आप भोपाल में जो भी लोग हैं वो उसको ज़रूर देखें। व्यूअर्स। उसका नाम है, हाँ जी, बताएं, आप उसका बताएं। नाम है मिथक, ओके। उस एग्जीबिशन का नाम है मिथक वीथी, माइथोलॉजी ट्रेल। तो ओके। वहाँ पे आपको जो हम कहते हैं ना कि भारत में बहुत अनेकता में एकता की बात हम करते विभिन्नताएं हैं, हैं और तो लेकिन फिर भी। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हमारे यहाँ सैकड़ों जनजातियाँ रहती हैं जी। और हर जनजाति की, हर जाति की अपनी कथाएं होती हैं, ओके। तो उसको भी जाने। तो ओके। सो व्यूअर्स, आप लोगों को कितना ज्ञान मिल रहा है देखिए, और आप लोग सब विजिट कर सकते हैं मानव संग्रहालय में, और वहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे मिथ, आपने क्या बताया, मिथ माइथोलॉजिकल मिथक ट्रेल, वीथी या ट्रेल। तो वो आप जाके देख सकते हैं। देखा भी होगा मुझे लगता है व्यूअर्स ने तो। लेकिन चलिए, स्कल्पचर्स का क्या मतलब होता है, पॉटरीज एंड स्कल्पचर। पॉटरी जिसे हम रोज़मर्रा के भाषा में कहेंगे कि जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जी। चीनी जी। मिट्टी के ऐसे पात्र ओके। जिनका हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में। ओके। ओके। मान लीजिए कि कलश है, आपको पता होगा, और लेकिन मैं फिर भी इसे रिपीट करती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। जी। जी। क्षिति जल पावन गगन समीरा, मतलब मैं धरती, पानी, हवा, आग और आकाश, ये ओके। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। पॉटरी में एग्जैक्टली ये इन्हीं सेम। 5 तत्वों, सेम 5 तत्व से बनती है पॉटरी। ओके। मिट्टी, ओके। पानी, हवा, आग और आकाश। आकाश यानी द स्पेस, ओके। कोई भी फॉर्म होगा अपने बीच में वो आकाश को घेरे रहेगा। ओके। तो इसलिए हमारे यहाँ जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें है कि इस दुनिया को बनाने वाला जो है वो प्रजापति है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा। और पॉटर के लिए भी हमारे यहाँ प्रजापति शब्द है। ओके। आप लोगों ओके। ने देखा होगा कि अधिकतर कुम्हार जो हैं अपना सरनेम प्रजापति लिखते हैं। जी। मैं जी। आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी मुझे लगता है कि जो पॉटरी को चुनेंगे या मिट्टी को चुनेंगे वो ये जाने कि वो एक कितनी पुरानी, कितनी प्राचीन और कितनी महत्व की कला कला को को अपना को चुन रहे ले रहे हैं, हैं। अपने लिए चुन रहे ओके। हैं। यस। या एंड स्कल्पचर्स, आप। स्कल्पचर, स्कल्पचर हम तब कहते हैं जब वो किसी न किसी तरह का इस्तेमाल से अलग, जब हमें लग रहा है कि ये बर्तन नहीं है, ये पात्र नहीं है, लेकिन मान लीजिए घोड़ा है या हाथी है जिसे देवता को चढ़ाया जा रहा है, या फिर कोई किसी तरह का फॉर्म, किसी ओके। तरह का फॉर्म जिसका ठीक ठीक उपयोग हमें नहीं पता है। ओके। ये ओके। उपयोग हो सकता है कि वो देखने में अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है कि वो किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो, जी। जी। ओके। तो उसे हम स्कल्पचर कहेंगे, जिसमें कोई आकार है लेकिन तयशुदा रूप से जिसका उपयोग हमें पता नहीं चल रहा है। ओके। उपयोग हो सकता है, और मान लो उपयोग नहीं है तो सौंदर्य, उसका दिखना ही उसका उपयोग है। ओके, तो हम उसको एक डेकोरेटिव पार्ट भी बना सकते हैं अपने घर में या गार्डन में, ऐसा भी कुछ हो सकता है शंपा जी। उसको हम यूज वो कर सकते देखो, हैं कि हम उसको, हमें जब, ऑफरिंग्स या मतलब भगवान बिल्कुल को ही वो करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, नहीं है। ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ओके। है। ओके। बहुत तरह के स्कल्पचर्स होते हैं जो चढ़ाने के लिए या उस तरह से नहीं बने होते हैं। अच्छा। लेकिन मान लीजिए आप किसी की मूर्ति देखते हैं, मान लीजिए गांधी जी की मूर्ति देखते हैं, वह भी एक स्कल्पचर है। स्कल्पचर है। ओके। हाँ हाँ। ओके। फॉर्म्स एंड मीडिया, मीडिया आप थोड़ा सा मुझे बताएं। फॉर्म्स का तो थोड़ा हमें ज्ञान हो गया है, लेकिन मीडिया जैसे। हाँ, मीडिया में इस अर्थ में जो मैं कह रही थी कि ये बहुत तरह की मीडियम हैं जिसमें मीडिया को मैं उससे अलग ले रही हूँ। यहाँ पे मीडियम का अर्थ है, मीडिया का अर्थ है कि
वो चीज़ जिसमें हम काम कर रहे हैं। मसलन अगर आप पेंटिंग चुनते हैं तो रंग आपका मीडियम हो गया, मीडिया हो गया। ओके। अगर आप सिरेमिक आर्टिस्ट बनना चुन रहे हैं तो मिट्टी आपका मीडिया हो गया। ओके। मतलब हाँ, हर जो आप आर्टिस्ट अपने में देख रहे हैं, उसके अपने अलग-अलग मीडिया हो सकते हैं। बीइंग एन हाँ, अपना माध्यम, माध्यम अपना आपका अलग हो माध्यम, सकता है। ओके, ओके। अभिव्यक्ति का जो माध्यम होगा वो वो आपका सबके मीडियम अपने अलग हो सकते हैं। ओके, अलग हो ओके, सकता है। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं शंपा जी। और आपसे हाँ, थोड़ा-सा ये जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स और जो भी बच्चे एक आर्टिस्ट होने की तरफ इंक्लाइंड हैं, अगर अपने ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज, तो उनमें हम क्या-क्या स्किल्स देख सकते हैं और वो स्किल्स को हम आगे कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा-सा हम लोग को ब्रीफ करिए। मुझे लगता है कि सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी ज़रूरी है अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो है परसीवरेंस। मतलब किसी चीज़ के पीछे लगे रहने की एक ज़िद, जिसे ओके। कहते हैं कि अम, आ, इसमें क्योंकि रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। आप ऐसा नहीं होगा कि अभी आपने किया और कल आपसे कुछ अच्छा होने लगा। मान लीजिए आप चेहरा बनाना चाहते हैं किसी का, जी, जी। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में आपसे बनेगा। ये रियाज की चीज़ है, इसको रोज़ करना होगा। ये ओके, प्रैक्टिस मांगती है, ये पीछे पड़े रहना पड़ेगा आपको। ओके, तो एक तो ये है कि ओके, परसीवरेंस, आप ओके, किसी चीज़ के पीछे पड़े रहें। ओके, दूसरा है कि अम, अ, कितनी शिद्दत से आपको ऐसा लगता है कि ये आपको करना ही है। ओके। एक बहुत अ, इंटेंसिटी अम, आपकी। हाँ, माने आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो एक तो ये हो गया कि हम इसलिए बनना चाहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ करें, तो हम ओके। फौरन अपना कुछ दिखा सकें और और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से पैसा कमाने लग जाएं। ओके, नो शॉर्टकट्स या राइट। फिर हाँ, तो ये सारे बिजनेस में। शॉर्टकट्स हैं। ओके, ये हमें दूर तक नहीं ले जाएंगे। ओके, ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट की तरह से आएगा अगर आप सचमुच अपने काम के पीछे पड़े रहे, आपने उसके पीछे सचमुच में मेहनत की। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में अपर्णा जी ये माना जाता है कि आर्टिस्ट का काम ज़रा आसान वाला काम माना जाता है। माना जाता है कि अगर कोई साइंस ले रहा है या इंजीनियर या वो बनना चाह रहा है तो वो बहुत मेहनत लगेगी, और जो मेहनत नहीं कर सकता वो आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो 24 घंटे का आर्टिस्ट होगा। ओके, अ, यस। जब वो पेड़ को व्यूअर्स आप सुन जब रहे हैं शंपा जी क्या बोल रही हैं कि अगर आप मतलब ये मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाह रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि अगर प्रोफेशनल कोर्स लेके वो करियर चूज कर रहा है आपका बच्चा, तो दैट डजंट मीन कि वो बहुत ही हैप बन जाएगा। और अगर वो अपने आर्टिस्ट को दबा रहा है तो वो हैप नहीं बनेगा, नॉट नेसेसरी। अगर वो इसमें भी अपना हुनर दिखा सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है, तो वो डेफिनेटली एक्सेल करेगा अपने आर्टिस्टिक रूप में भी। तो स्टूडेंट्स ये आप बहुत ध्यान से सुनिए कि हमारे साथ जो शंपा जी जुड़ी हुई हैं, ये खुद स्वयं एक अपना उन्होंने एजुकेशन को कंप्लीट किया है, बट साइड बाय साइड उन्होंने अपने पैशन को कैरियर चूज किया है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं। प्लीज शंपा जी, आपको सॉरी मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। नॉट प्लीज एट ऑल। प्लीज कैरी ऑन। व्यूअर्स के साथ जुड़ना भी जरूरी तो होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने को बिल्कुल, देखें, कहीं ना कहीं अपने को खोलें, ओपन करें। प्लीज प्लीज बिल्कुल। कैरी ऑन। तो मैं आपने जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे स्किल्स, बिल्कुल सारे स्किल्स बहुत मदद करेंगे। जी, मैं ये समझती हूँ कि एक कलाकार होने का मतलब होता है जिसमें हमारी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल होता है, सारे ओके, सेंसेस का इस्तेमाल होता है, ओके, जिसमें हमारी आँख इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारे कान इस्तेमाल होते हों। ओके, जो बहुत अच्छे संगीतज्ञ होते हैं वो दरवाज़ा चरमराता है ना, उस चरमराने में भी उन्हें संगीत सुनाई देता है, ओके। उसका तक वो अपने गाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, तो जी, ये जो मोज़ार्ट नाम के जो बहुत ही प्रसिद्ध जर्मन म्यूजिशियन। संगीतकार थे, जी, जी, म्यूजिशियन थे,
उनके पिता और उनकी पत्नी का की लड़ाई चल रही है और वो इतने दुखी हैं। जी, वो जी। अपने पिता को भी बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी को भी बहुत प्रेम करते हैं और उनके बीच में लड़ाई चल रही है और वो उस लड़ाई को सुनते-सुनते उन्हें उसमें संगीत सुनाई देने लगता है। ओके, तो ओके। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि एक कलाकार के लिए अ, ये जो सुनना है, ये जो नया देखना है, ये जी, जो नया सूंघना है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। कुछ ओके। ऐसा है जो खास आप ही देख सकते हैं, खास आप ही सुन सकते हैं। तो जी। उसे उसे लाना है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप अगर करेंगे, मान लीजिए आपने सब्जियां रख रहे हैं आप, तो उनकी जो फ्रेशनेस है, उसकी जो चमक है, सब्जियों की जो ताज़ा सब्जियां हैं वो जो धुल के आ रही हैं, उसके जो रंग हैं, उनकी जो सॉफ्टनेस है, अ, अगर आपने उसको अच्छी तरह से वो काम किया तो वो आपकी पेंटिंग में भी आएगा। वो आपकी पेंटिंग में, या फिर आप स्कल्पचर बनाएंगे तब आपको वो ख्याल आएगा कि ओहो उसमें चमक ऐसी थी। ओके, तो तो रिफ्लेक्ट करता है, कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट जी करेगा। तो जी सेंस ऑर्गन्स का कितना इम्पोर्टेंस है व्यूअर्स, तो आप अपने आप को खोलिए, अपने आप को जानिए कि क्या आप में है, उसको ग्रो करिए। देखिए, हमें बहुत ही हम लोग लकी हैं कि हमारे साथ में शंपा जी जुड़ी हुई हैं और वो हमें एक-एक चीज़ कितने रिफाइंडली हमको सारी चीज़ें नॉलेज दे रही हैं। ओके? तो शंपा जी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँ? हाँ। अ, वैसे तो कोई आर्टिस्ट का कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होता है, उसका इस दुनिया में आना ही एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है मेरे ख्याल से तो। और लेकिन फिर भी जैसे हमारे इंडिया में, भारत में बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पेरेंट्स जो हैं उनका प्रेशर रहता है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ एक बेसिक डिग्रीज लेना चाहते हैं। तो अगर हमें कुछ भी डिजाइनिंग या हमको सिरेमिक्स या कोई भी हमको आर्ट सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ना है, तो हम क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस की तरफ अपना रुख अपना सकते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। जैसा कि आपने इस स्लाइड में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स के में बीएफए, एमएफए हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, जी, और बहुत सारी जगह पे बीए और एमए भी है, पेंटिंग ओके, में या ओके, दूसरे तमाम कॉलेजेस में। ओके। तो मुझे लगता है कि पढ़ने का एक अगर आपने आपको सुविधा हो और आप ये कर सकें तो वो अच्छा ही होता है, क्योंकि एक कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो एक उसका एक तरीका होता है, एक मेथड होती है, एक बकायदा एक एक स्टेप वाइज आप चीज़ों को सीखते हैं, जिसका कि अपना महत्व होता है। आपको एक्सरसाइजेस दी जाती हैं कॉलेज में कि स्केचिंग कैसे करें, पहले पेंसिल से कैसे करें, कौन सी पेंसिल, कितनी तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करना है, इत्यादि छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, फिर जो सीधे टीचर के संपर्क में आप सीखते हैं जी, तो जी। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप नहीं खुद है। भी बहुत ओके। सीखते हैं। जी, हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो संभवतः किसी ने बीएफए एमएफए किया ही नहीं है, ओके, लेकिन अ, अगर करने मिलता तो शायद उन्हें भी लाभ ही होता, उन्हें भी मदद ही होती। ओके। तो तो व्यूअर्स हमारे यहाँ बड़ौदा में, वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी है, जी, जी। शांति निकेतन है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आर्ट की अ, वो मिलती है, डिग्रीज हैं। तो उनको ज़रूर करना चाहिए, मेरे ख्याल में ओके, उनसे लाभ ही ओके, होगा। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं एंड उनको कुछ एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसमें हम किसी तरह जैसे कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, अगर हमें वो कहीं किसी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से मिल जाए, या कुछ ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट कोई स्कीम्स ऐसी कुछ हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके उनके इस करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो ये थोड़ा सा आप हम लोग को इसके बारे में जानकारी देंगे शंकर जी? देखिए, जब आप स्टूडेंट हैं, जब आपको कुछ नहीं आता है
तब के लिए बहुत स्कीम्स अलग से नहीं होती हैं, आप जानते ही ओके। हैं कि लेकिन जो आर्ट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस तुलनात्मक रूप से दूसरे सारे जो कॉलेजेस हैं, दूसरी जो एजुकेशन है उसकी तुलना में कला की आर्ट जो जो एजुकेशन है वो सस्ती है आज भी। ओके। तो खैरागढ़ में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है आर्ट की, इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में है। तो इनमें खुद जो फीस है वो प्रायः कम है, और फिर कला अनुभागों में आम तौर पे इस तरह के प्रावधान होते हैं कि जो ओके। कमज़ोर तबके से आ रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो आम तौर पे तमाम कॉलेजेस में इस तरह की स्कीम्स हैं कि आप वहीं पे उनसे ये बता सकते हैं और उन्हें आप उसमें आपको छूट मिल सकती है ओके। उन तमाम उसमें। ओके। दूसरे जो शॉर्ट टर्म कोर्स हैं जैसे खादी ग्रामोद्योग की कई सारी स्कीम्स हैं ओके। इसमें जो लिखा है, लेकिन ये मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग कमीशन की जो हैं वो आम तौर पे क्राफ्ट्समैन के लिए हैं, यानी जो ओके। खुद कुम्हार परिवार से हैं या उन लोगों के लिए ज़्यादा है। ओके। 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 अ, और लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री की भी जो स्कीम्स हैं वो थोड़ा आप सीख लेंगे उसके बाद की हैं, ओके। यानी कि आपने, ओके। हाँ, आपने एक बेसिक स्किल हासिल डेवलप कर करना ली है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद है ओके। ये सारी ओके। आम तौर पे। मतलब आपका एक बैकग्राउंड बन जाए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर सच स्कीम्स। तो हाँ, ये स्टूडेंट्स इसकी, तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं या इसको आप देख रहे हैं, तो ज़रूरी आप अपना एक सॉलिड बैकग्राउंड बनाइए, एंड जिसके बेसिस पे आपको फर्दर गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेटली आपको हेल्प मिल सकती है। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं शंपा जी। उम्म, ये हैं कुछ कॉलेजेस हैं, सेरेमिक्स कॉलेज हैं, इसके बारे में आप थोड़ा-सा, आपने अभी हमें बताया भी, बीच-बीच में आप इनके बारे हाँ, में मेंशन भी हाँ, कर रही थी। इन तो प्लीज़ बिल्कुल। आप, हाँ, थोड़ा-सा और इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को जानकारी ये दीजिए। जिनके भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, जी, जी। जिनके कला अनुभाग जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ओके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाकायदा सिरेमिक्स का ओके। कोर्स है। आम तौर पे अधिकतर कॉलेजेस में सिरेमिक्स का कोर्स अलग से नहीं है। मुंबई में है, ओके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, ओके। विश्व भारती में भी सिरेमिक का अलग से भी अलग है। से। ओके। अ, भद्रक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ये चंद्रपुर में मेरे ओके। ख्याल में है, ओके। और ओके। यहाँ पे भी सिरेमिक की डिपार्टमेंट अलग से के है। लिए बकायदा, हाँ, हाँ। ओके। ओके। पर मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, ये शायद हमें थोड़े बाद में पता चलता है कई बार कि हम मिट्टी में काम करना चाहते हैं या हम लोहे में या पीतल में, लेकिन मुख्य बात है कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप पेंटर के बतौर भी अगर सीखेंगे या आर्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे या डिज़ाइन में भी करेंगे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपर्णा जो दूसरी संस्थाएं हैं जैसे कि निफ्ट है या जी, जी। एनआईडी है, इन सब में भी, एनआईडी में भी सिरेमिक का सिरेमिक का डिपार्टमेंट है। कोर्सेज हैं। निफ्ट में, हाँ, जी, निफ्ट जी। में भी सभी जगह सिरेमिक भी सिरेमिक सिखाया है। जाता है। एक्चुअली डिजाइन फॉर्म ज्यादा में दे आर टेकिंग इट एज अ डिज़ाइन के सब्जेक्ट। अंदर, हाँ। या तो या वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उसके लिए जो एंट्री है उन लोगों की वो डिफरेंट है। कहीं हाँ, पे इन लोगों को ये जेईई एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसके थ्रू है, कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके थ्रू उनका एंट्रेंस है। तो ये मैंने भी एनआईडी का देखा है। अपना अलग होता अलग है। है, हाँ, अलग एग्जाम्स हैं, तो वो हाँ, उनको एंट्रेंस देने पड़ते हैं। तो ये हाँ, एक्चुअली, ये जो हमारा आज का जो करियर हमने जो चुना था, वो ये बैकग्राउंड रख के चुना था कि नॉर्मली अगर बच्चे में कुछ आर्टिस्टिक अपना इंक्लिनेशन है, तो वो कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि फिर तो वो अपना जरिया खुद चुन लेगा कि उसे किस, क्या एंट्रेंस एग्जाम देके कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके काम करना है, कि उसे सिर्फ अपना एक ट्रेनिंग लेके ही अपने को ग्रो करना है। तो दिस इज अप टू, मतलब एक इंडिविजुअल परसेप्शन पे है ये। तो चंपा जी, मैं आगे चलती हूँ, आगे की स्लाइड को मैं डिस्प्ले करती हूँ।
अगर हमें एक्सक्लूसिवली, क्योंकि पॉटरीज का और आजकल जो किचन वेयर्स हैं उसका बड़ा ही फैशन में है, तो उसके बारे में लोग बाग बहुत पूछ रहे थे, तो मैंने ये एक स्लाइड डाल दी इसमें कि वेयर आई कैन लर्न द सिरेमिक पॉटरी इन इंडिया। अगर हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है और हमें सीखना है, तो हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं? हमारा कोई हमें कोई डिग्री नहीं है हमारे पास में, बस हमें सीखना है कि हमें सिरेमिक पॉटरीज को ग्रो अप करना है। तो कैसे हम जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? आप इसके बारे में अ, थोड़ा सा हमको बताएं। ज़रूर। एक तो ये होता है कि हम स्टूडेंट हैं और तब हम सीखना चाहते हैं। एक ये भी होता है कि हमारे भीतर का एक एक हिस्सा होता है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहना चाहता है जी। और लगातार सीखना चाहता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा कहा ही जाता है। जी। और विदेशों में तो लोग 70 साल की उम्र में भी बाकायदा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जी। ये बहुत जी। आम सी आम बात बात है है। वहाँ पे। जी। जी। तो ख़ास तौर पे पॉटरी के बारे में ऐसा है कि किसी भी उम्र में सच पूछिए तो लोग सीखना चाहते हैं। जी। तो आपने जो दिए हैं ये तो बिल्कुल प्रमुख सेंटर हैं ही। ओके। इसके अलावा जो जहाँ पे भी है, मान ओके। लीजिए कोई भोपाल में है, तो ओके। भोपाल में भी कम से कम 3 ऐसे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जो नए लोगों को सिरेमिक सिखा रहे हैं, जो ओके। इच्छुक लोगों को पॉटरी सिखा रहे हैं। ऐसे हर शहर में, ओके। बम्बई, दिल्ली, सभी जगह, लगभग हर जगह में आज सिरेमिक आर्टिस्ट हैं जो जिनकी भी सीखने में रुचि है, पॉटरी सीखने जी। में जी। रुचि है, उन्हें सिखाने के लिए क्लासेस ले रहे हैं। ये उस तरह से इनका कोई वैसा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नहीं है ये। लेकिन यदि ओके। आप सीखना चाहते हैं तो लगभग हर शहर में आज ओके। बहुत सारे वेन्यूज़ हैं। ओके। ओके। सो व्यूअर्स, आपने सुना, अगर आपकी इच्छा है और आप हर उम्र में पढ़ना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने को इसमें डाल सकते हैं, अपना करियर इसमें बना सकते हैं किसी भी एज में। ओके। तो इस उसके साथ में हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, कि हम इसको एज अ करियर कैसे हम अपने को का अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं एज ए सिरेमिक आर्टिस्ट में। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें वो दीजिए, मतलब विजुअलाइज कराइए हमारे व्यूअर्स को कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ करियर। बिल्कुल। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सब सब जगहों पे जी। जी। आपने पाया होगा कि इस बीच में जितने अच्छे स्कूल हैं, जी। इन सभी ने अपने यहाँ पे आर्ट्स को बहुत बहुत प्रोमिनेंस दी है। सारे अच्छे स्कूलों ने में पेंटिंग का अलग टीचर होता है, पॉटरी का अलग टीचर होता जी। है, जी। जी। थिएटर का अलग टीचर होता है, म्यूज़िक का अलग, म्यूज़िक में भी इंस्ट्रूमेंटल के अलग, तमाम तरह के। तो अब इसकी एक्सेप्टेंस, जितना ज़्यादा ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ओके। उतना ही स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। ओके। और हम पा रहे हैं कि स्ट्रेस को पूरी दुनिया में, एजुकेशन पे जो काम हो रहा है उससे पता चल रहा है कि स्ट्रेस को बैलेंस करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारा मन लगता हो, जिसमें हमारा मन रमता हो। तो एजुकेशन में आर्ट्स की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका हुई है। ओके। म्यूज़ियम्स आपने लिखा है, मैंने खुद पूरी ज़िंदगी बहुत लंबे समय तक म्यूज़ियम्स में काम किया। हर म्यूज़ियम में रिस्टोरर की, आर्ट रिस्टोरर, पेंटिंग्स को रिस्टोर करने के, स्कल्पचर्स को रिस्टोर करने के, उनके मॉडल्स बनाने होते हैं, उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। मेडिकल कॉलेज में आपको स्कल्पटर्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत अच्छे पेंटर्स चाहिए होते हैं, जो ड्राइंग्स बना सकें, फीटल सारी डेवलपमेंट के, ब्रेन के इतने गज़ब के, उसमें भी आपको आर्टिस्ट चाहिए होता है। तो ओके। फिर ओके। आपने बताया ये डिज़ाइनिंग आपने लिखा है। जी। तो डिज़ाइनिंग की तो आजकल आप जानते ही हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग से लगाकर एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग, आजकल तो हर हर। चीज़ डिज़ाइनिंग। जी। कोई इवेंट होता है, इवेंट मैनेजमेंट में आर्टिस्ट की भूमिका बहुत ही की रोल है, बहुत ही ओके। ख़ास उसकी भूमिका है तमाम उसमें। आर्कियोलॉजी में मैंने आप बताया था
कि वहाँ पे भी आर्टिस्ट की बहुत भूमिका है, क्योंकि लगातार आपको स्केच करने होते हैं। जी, जी। मैगजीन्स निकलती हैं, जितने अखबार निकलते हैं उसमें लेआउट डिज़ाइनिंग, ऐसा ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ डिज़ाइन आर्टिस्ट नहीं चाहिए। ओके, अ, ओके। और अपने खुद आप स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, खुद अपने। स्टार्टअप्स यस, आप थोड़ा-सा इस पे बोल सबसे दीजिए। इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो बात है वो ये है कि हम देखते जा रहे हैं, हर साल हर महीने ये खबर आ रही है कि नौकरियां कम हो रही हैं। जी, गवर्नमेंट सेक्टर तो अपनी नौकरियां कम कर ही रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ी मात्रा में कटौती कर रहा है। नौकरियां आने वाले समय में होंगी ही नहीं। तो हमको खुद अपने लिए काम इजाद करने होंगे। जी। और मुझे लगता है कि जब खुद इजाद करने होंगे तो उसमें एक एक इंजीनियर के लिए तो बहुत कठिन है कि वो भाई अपने घर में बैठ के क्या करेगा। मतलब उसके लिए डिफ़िकल्ट है, उसको अलग तरह से एक चीज़ें सोचनी पड़े। लेकिन एक आर्टिस्ट जो है जी, वो तो सचमुच अकेले ही काम करता है। तो वो तो वो उसे तो स्टार्टअप की, उसे तो रोज़ नया कुछ सोचने की, रोज़ नया कुछ करने की आदत सी होती है। तो जी, मुझे जी। लगता है कि वो बहुत ही वेल इक्विप्ड होगा अपने को इस नए इसमें सिचुएशंस हाल में ही में। हैंडल करने का। हाँ। ओके। सो व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं, देखिए एज एन आर्टिस्ट हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो अपने को आप देखिए, अपने को अंदर तक जानिए कि आप में क्या कलाएं हैं और कैसे आप उसको निखार सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं शंपा जी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे भी हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज पे कुछ हमें मिल सकता है सर्टिफिकेट के फॉर्म में। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कहाँ है, हमने इतना पैसा हम्म। तुम्हारा फीस तुम पे स्पेंड करी, वेयर इज द हम्म। सर्टिफिकेट। तो हम्म। ऐसे हम्म। कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। आपने जो लिखे हैं जी, ये जी। तो हैं ही, और बहुत इसके सारे। अलावा जो हैं वो बीएफए और एमएफए के हम लोग पहले ही सारे डिस्कस कर चुके जी, हैं। जी, जी। कि जहाँ भी फाइन आर्ट्स के जो फाइन आर्ट कॉलेजेस हैं, जी। जितने भी फाइन आर्ट कॉलेजेस हैं उन सब में बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। ओके। और हर राज्य में कम से कम दो तीन बड़े सेंटर्स हैं, ओके। लगभग हर राज्य में। ओके। हमारे यहाँ ग्वालियर में है, इंदौर में है। ओके। इन दो जगहों पे बड़े सेंटर हैं। तो बिल्कुल दिलचस्प बात है कि भोपाल में कोई बीएफए या एमएफए नहीं है। नहीं है। ओके, अ, ओके। नहीं है। ये लेकिन बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि भारत भवन को बहुत बड़ा वो दिया गया है, तो मुझे लगता है वहां पे बिल्कुल। शायद शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज कुछ होते होंगे, जो कि जो इंटरेस्टेड है वो जाके वहां पता लगा सकते हैं, और पेपर्स में भी आता रहता होगा। तो जी। इस चीज के आपको जरूर ध्यान रखना है व्यूअर्स। ओके, तो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आपने पहले ही ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी थी कि आर्टिस्ट की जगह हर कहीं है। तो जैसे हम अगर इसको कंपनीज के फॉर्म में देखें कि टॉप कंपनीज में हम कहाँ पर अपनी जगह हम्म। पा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हाँ। आप अपने रूप में बता सकती हैं शंपा जी हमारे व्यूअर्स को। अम, अब एक तो ये है कि मैंने जैसे बताया कि जो भी कंपनी है वो चाहती है कि अब इस बात पर बहुत ज़ोर बढ़ता जा रहा है कि चीज़ दिख कैसी रही है। पहले होता था कि एक सादी बिल्डिंग बना दी तो वही पर्याप्त होती थी। आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दरवाज़ा कैसा है और खिड़की में कांच कैसा लगा है और पेंटिंग कौन सी लगी है। अब कोई इंस्टीट्यूशन, बड़े जितनी भी कंपनीज हैं, जी, वहाँ पे आर्ट्स की सेंट्रलिटी, मतलब वो इतनी, उनका महत्व दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जी, जी। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसका कि आर्ट कंसल्टेंट ना होगा। ओके, आर्ट कंसल्टेंट भी होते हैं आमतौर पे, तो एक एक नहीं होता, उनका एक पूरी एडवाइजरी होती है ओके, फॉर आर्ट कंसल्टेंट्स की। ओके, जो कि लगातार, क्योंकि ये सबको समझ में आ रहा है कि चाहे वो क्लासरूम हो, ओके। उसकी भी जो इंटीरियर है एस्थेटिक्स है, या एस्थेटिक्स है, हाँ, वो बिल्कुल आपने। वो हम किस कमरे में रह रहे हैं, हम किस कमरे में समय बिता रहे हैं, अगर वो लॉबी भी है
तो वहाँ पे पेड़ पौधों की क्या भूमिका होगी, पेंटिंग की क्या भूमिका होगी, इन सब पे अब बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ आ रही हैं जी, जी। वो बता रही हैं कि ये लगातार स्ट्रेस बस्टिंग का काम करते हैं, यस, यस। जो ऐसी चीज़ें हैं। तो इसी कारण से ये जिन अभी इंस्टीट्यूट्स का आपने नाम लिया है, जी, नेशनल जी। म्यूज़ियम और इन सब में तो है ही, ओके। टाटा सिरेमिक्स में तो है ही, लेकिन टाटा की जितने भी कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ हैं उन सभी में आर्ट एडवाइजर्स हैं, उन सभी में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि पेंटिंग्स की और आर्ट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। ओके, ओके। सो व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं, अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाइए, उस पे वर्क करिए और उसको अपना पैशन बनाइए, क्योंकि पैशन ही है वो जो आपको आगे ले जाएगा ज़िंदगी में। ठीक है? तो हम इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं शंपा जी। अम, जैसे हमने अपना एक गेन कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने ट्रेनिंग भी कर ली सिरेमिक्स में, और या जो भी हमें आर्टिस्ट अपना जो हमने अपने आर्टिस्ट चुना अपने लिए, उसमें हमने अपने को ग्रो करा। तो अब हम आगे क्या करें? अगर हमने अपना कंपनी अपनी खुद की अपनी स्टार्टअप स्टार्ट कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें अगर अपने को और ग्रो करना है, हमको और कुछ सीखना है, तो ऐसी कोई फेलोशिप्स होती हैं, क्योंकि हर एरिया में फेलोशिप्स होती हैं जो कि वो स्टूडेंट को आगे और उसको वाइडन करती हैं उसकी नॉलेज को। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि हमारे इंडिया में और अब्रॉड ऐसी कौन सी फेलोशिप्स हैं या स्कॉलरशिप्स हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं फॉर अवर बेटरमेंट। जो आपने लिखी है इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट्स जैसे है, जी, जी। ये बहुत ही दिलचस्प तरह से ऑपरेट करता है, ओके, और हर हर 6 महीने में ग्रांट्स देता है। ओके। और क्योंकि ये जानते हैं, अब ये बात धीरे धीरे आ रही है कि सबको अंग्रेज़ी नहीं आती, जी, कि सबके लिए लिखना कठिन होता है, तो वो ये आईएफए ये भी कहता है कि आप फ़ोन पर बोल के हमें भेज दीजिए, हम आपका प्रपोज़ल बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको गुजराती आती है, आपको मराठी आती है, तो आप मराठी में बोल के हमें भेज दीजिए। अब ओके। वो इस बात को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी भाषा में ओके। कोई प्रोजेक्ट बना के कर देते हो, चाहे वो चाहे वो पेंटिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे फिल्म बनाने से जुड़ा हुआ हो। जी, जी। अब बहुत दिलचस्प बात यह है अपर्णा जी कि सिर्फ पेंटिंग में ज़रूरी नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि आप एक पेंटर हैं, लेकिन आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं, ओके। तो सो इट इज़ हाँ, मल्टी तो डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी इस ओके, पर ओके। अभी जो नया शिफ्ट है वो ये है कि कोई संगीतकार जो है वो कोई चित्र बना रहा है, उसके चित्र बनाने के दौरान वो म्यूज़िक कंपोज कर रहा है। ओह, वेरी नाइस। अ, ये तो आपने बहुत ही या नई फिर चीज़ हमें बताई है। जी, वेरी जी, नाइस, वेरी नाइस। हाँ, आप आगे जी। करिए, आप आगे और कुछ तो कहना चाह रहे हैं? आईएफए जैसी संस्थाएं खास तौर पे इस तरह के एक्सपेरिमेंटल जिनको कि नहीं किया गया है, जी, मान जी। लीजिए कोई गणित के साथ संगीत का नाता जोड़ना पर काम चाहता है। करना चाहता ओके, है, काम ओके, करना चाहता है, तो इन सबको वो लोग बड़ी खुली नज़र से देखते हैं और बहुत इंटरैक्टिव हैं, ओके, ओके, और बहुत आपकी मदद करने के लिए राज़ी होते हैं। ओके। इसी तरह से ये जो जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप हैं जी, कल्चर जी, डिपार्टमेंट की, जी। ये भी हर विधा के लिए है, हर ओके, विधा के लिए, यानी कि संगीत में भी तबले के लिए अलग है, हारमोनियम ओके। के लिए अलग है, पेंटिंग में भी अगर आप मिनिएचर कर रहे हैं इसके लिए अलग है, तो ऐसी बहुत सारी हैं, ओके, बहुत बड़ी संख्या में ये फेलोशिप्स दी जाती हैं। ओके। और इनके चयन में मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है, हुँ, हुँ। तो तब भी अगर आप 5 साल काम किया हुआ है आपने, ओके, तो उसको डिग्री के बराबर माना जाएगा। या ओके। मान लीजिए कि आपके पेपर्स छपे हैं, जी, जी। आपने इन पर आर्टिकल्स लिखे हैं और ये अगर ठीक पत्रिकाओं में छपे हैं, तो उन्हें भी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन के बरक्स माना जाएगा। ओह माय गुडनेस! तो वेरी ये नाइस। बहुत, हाँ, या बहुत ही अच्छा आपने ये चीज़ हम लोगों के साथ में डिस्कस करी। व्यूअर्स, आप लोग सुन रहे हैं कि अगर आप 5 साल तक किसी में अपना पूरा काम दिल से करते हैं और कुछ आपके पब्लिकेशंस होते हैं उससे रिलेटेड,
तो वो आपके एक डिग्री के बराबर होंगे। भले ही आप 12th पास हों, लेकिन आपने इतना बड़ा काम किया है तो उसको ज़रूर रिकॉग्निशन मिलेगी। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप अपने को खोलिए, ओपन योरसेल्फ एंड क्या आप में है आर्टिस्ट उसको आगे बढ़ाइए। बार-बार यही बोल रहे हैं कि जो भी आप में वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ रुझान है उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए। ओके, तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। शंपा जी, आप इसमें और कुछ डिस्कस करना चाह रही हैं इस स्लाइड के ऊपर? अ, टैगोर नेशनल फेलोशिप ये काफ़ी सीनियर फेलोशिप है। ओके। ये आम तौर पे काफ़ी सीनियर लोगों को मिलती है, जो काफ़ी बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती है, और ये तब मिलती है जब आप बाकायदा एस्टैब्लिश हो चुके हैं अपने फील्ड में, ओके। और तब मिलती है ये। ओके। पर दूसरे एक और बात है अपर्णा जी कि आजकल बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज भी, उनकी कोई डिक्लेयर्ड फेलोशिप नहीं है। ओके। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो लेकर उनके पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि मैं ऐसी ऐसी सपोर्ट चाहती हूँ, ओके। तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए राज़ी होते हैं, बशर्ते कि आपका काम जेन्युइन। एक सर्टन, हाँ, ओके। सच में ये एहसास होता हो कि ये काम को सचमुच परस्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि ऐसी कोई ग्रांट नहीं थी उस इंस्टीट्यूशन की, ओके। लेकिन जब जाके उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया और कहा कि मैं इसमें आगे ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगले 2 साल हम आपका खर्चा उठाएंगे। ओह, सो या नाइस। या मतलब एक आर्टिस्ट का दिल समझ पाए वो लोग, कितनी बड़ी जी चीज है ये। वेरी जी नाइस। तो हम लोग आगे चलते हैं। दिस इज अब्रॉड की कुछ फेलोशिप्स हैं जो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? हम्म इस फेलोशिप जो हैं, इनकी बाहर की हर देश की अपनी फेलोशिप्स हैं। जी जी। आर्ट की एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, और ओके। ये जो सिरेमिक बियनाल आपने लिखा है, जी जी। ये एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली अलग चीज़ है। ये ओके। हर 2 साल में ओके। ब्रिटिश सिरेमिक बियनाल एक ग्रुप है जी जो जी। कि हर 2 साल में एक बार इंटरनेशनल एग्जीबिशन करता है, ओके। और सिरेमिक्स की, और दुनिया भर से एंट्रीज मंगवाता है। उनका एक पैनल होता है जो सिलेक्शन करेगा। तो ओके। यहाँ पे जो भी दी हैं, आम तौर पे इनका एक पैनल है जो ओके। कि एक पर्टिकुलर समय पे अपनी एंट्रीज मंगवाता है, आर्टिस्ट से एंट्रीज मंगवाता है। ओके। फिर ओके। उसका स्क्रूटिनी होती है उन सब की, और अगर आप चुने जाते हैं तो फिर आपको मौका दिया जाता है कि वहाँ पे आप आप जाएं वर्क कर और सकते करें। हैं। जी ओके, एंड दे विल टेक ऑल योर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपका बियर करते हाँ हैं। हाँ ओके। हाँ। ओके। सो हम नेक्स्ट अपने उसमें चलते हैं जिसमें हम शंपा जी से कहना चाहेंगे। वैसे तो उन्होंने में बहुत ही मतलब एक अथाह सागर हैं आप नॉलेज के, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अ, थोड़ा सा आप इसको इलेबोरेटिव वे में थोड़ा सा उनको से कन्वे करें। मैं अपर्णा जी यही कहूँगी कि आप जो भी करते हो, आप जीवन में कुछ जो भी चुनते हो, उसमें उसमें सचमुच में अपने को पूरा का पूरा डालें उसमें सचमुच। क्योंकि हमें ये लगा बार बार शायद सोचने की ज़रूरत होती है कि आखिर वो क्या है जो हमें जानवरों से अलग कर रहा है। जी ये पूरी जीव जगत से हम मनुष्य हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हम एक चेतना संपन्न, क्योंकि हम सोच सकते हैं, जी जी। क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, हम दूसरे के बारे में भी सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। आम ये तो अपने खाने पीने का प्रबंध जानवर भी करते हैं, अपनी प्रोजनी का, अपनी संतान का तो जानवर भी, जीव भी करते हैं। जी लेकिन मनुष्य एकमात्र है जो अपने अलावा दूसरे के बारे दूसरे में भी बारे सोच में। सकता है, सो नाइस। और खाने पीने के अलावा भी जो सोच सकता है। जो सिर्फ ये जो मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें अच्छी तरह से नहीं रहना चाहिए, हमें, लेकिन अच्छे की डेफिनेशन हमें खुद बनानी चाहिए। ये नहीं जो दुनिया जिसे अच्छा मान रही है, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है।
जी, अक्सर जब एक बच्चा होता है तो उसे नहीं पता होता कि दुनिया क्या सोचती है। जी, तो उसे बहुत बारी कोई बहुत एक शर्ट पसंद आती है तो वही पहनता है, या फिर उसे दाल भात ही पसंद होता है। जी, लेकिन बड़े होके बहुत बार हम यही नहीं जानते कि हमें क्या पसंद है, कि हमारा पसंद का रंग क्या है, हमें यही नहीं पता होता। जी, सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट लिव योर पैशन, जी, नो योर नो योर पैशन, लिव इट। और अगर आप किसी चीज़ को, ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि इसमें हमें खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए। और मैं पेरेंट्स से भी बल्कि ये कहना चाहूँगी कि अ, यदि हम किसी भी काम को शिद्दत से कर रहे हैं, उसमें हमारा मन लग रहा है, और जी, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे एक किस्म की खुशी मिलती है, उसे करते हुए हमें अपने होने का एहसास होता है, हमें पता चलता है कि हाँ हम हैं, मैं हूँ। ये एहसास अगर होता है तो वो काम सचमुच करने जैसा है, और उसमें बिल्कुल शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सही होगा कि नहीं। ये इममटीरियल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, यही ओके, इम्पोर्टेंट है कि हम अ, जो भी हम करें वो करें जिसमें हमें खुशी मिलती है, जिसे जिसे करते हुए हमें ये एहसास होता है, अपने होने का एहसास होता है। ओके। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि क्या बोला है हमारी जो आज की करियर एक्सपर्ट थी, कि अपने अंतर्मन से जुड़ जाइए और अपने में पाइए कि क्या आपको किस चीज में खुशी मिल रही है। उस खुशी को आगे बढ़ाइए। ठीक है। उसमें आपको आगे सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई डाउट्स नहीं करने हैं। बस उसको एक फ्लो की तरह लेना है और आगे बढ़ते जाना है। देखिए, सक्सेस आपके आप पास खुद ब खुद आएगी। ओके। तो इस भ्रांति को क्रांति में चेंज करिए, रिवोल्यूशनरी होइए और अपने को चेंज करिए कि हमें जो एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसी को लेना है। नहीं, हमें हमारे अंदर किस में इंक्लिनेशन है, हमें उस चीज से आगे बढ़ना है। ओके। तो मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देती हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने एक्सपर्ट श्रीमती शंपा शाह जी को देती हूँ। एंड धन्यवाद, आपने इतना हमारे साथ समय बिताया और हमारे व्यूअर्स को इतना ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। तो नमस्कार। थैंक यू अपर्णा। थैंक यू थैंक यू। अपर्णा, मुझे भी बहुत खुशी हुई।